भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। कुलदीप सेंगर की पत्नी है तो वो तो दोषी नहीं है। जब वो दोषी नहीं है तो उसे प्रत्याशी बनाने में कोई दोष नहीं है। हाँ, कुलदीप सेंगर को अगर प्रत्याशी बनाया जाता तो बिल्कुल ये गलत था। पहले तो मैं मैडम ये आपसे बताना चाहूँ, अपराध अलग चीज़ है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर वो दल धरने का या इस बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें भी बैठना चाहिए धरने पर, वो भी बैठे जा करके। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरफ योगी सरकार की तारीफ की जा रही है। योगी सरकार कहती है कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को ला करके एक मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है। तो दूसरी तरफ आज एक बड़ी घटना सामने आई है। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उन्नाव कांड में दोषी साबित हुए हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया आपने। धर्म सिंह जी, ऐसा क्यों भाई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्राइम को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ ये। देखिए, इसकी वजह से मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन अगर दिया होगा तो कुछ सोच समझ करके दिया अरे होगा। आज के अखबार उठा के देखिए, सब तरफ यही चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि योगी सरकार तो कह रही क्राइम का खात्मा करना है, दूसरी तरफ रेपिस्ट की पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं। तो रेपिस्ट जेल में है। हाँ। और उसे सज़ा मिली है, सज़ा मिल रही है। अगर पत्नी को प्रत्याशी बनाया है तो पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो रेपिस्ट को कोर्ट ने भी सज़ा दी है और सरकार ने भी उसे पूरे तरीके से नकारा। और कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिला क्या? मतलब आप एक तरीके से किसी एक दोषी के राजनीतिक रसूख को बचाकर चल रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुलदीप सेंगर की पत्नी है तो वो तो दोषी नहीं है। जब वो दोषी नहीं है तो उसे प्रत्याशी बनाने में कोई दोष नहीं है। हाँ, कुलदीप सेंगर को अगर प्रत्याशी बनाया जाता तो बिल्कुल ये गलत था और उसे बना ही नहीं जा सकता किसी भी। उस इलाके में कोई कैंडिडेट ही नहीं था रिजर्व, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट और भी थे, लेकिन जनता की डिमांड पर प्रत्याशी बनाया जाता है। जनता के द्वारा एक सर्वे कराया जाता है। जब जनता किसी को लाइक करती है उसी प्रत्याशी बनाया जाता है। और अगर कोई बिल्कुल पूरे तरीके से जिस पर कोई भी अपराध पंजीकृत ना हो तो उसे प्रत्याशी बनाने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसे तो अंसारी बंधुओं के लिए भी होता है कि अगर बीएसपी उनके भाई को टिकट दे देती है तब आप हंगामा करते हैं कि बाहुबलियों के परिवार से टिकट मिल जा रहा है, उनको दे दे रहे हैं। तो ये बीजेपी एक लाइन पे नहीं रहती है? नहीं, उनके ऊपर अपराध पंजीकृत हैं। जिसके पास ऊपर अपराध पंजीकृत है तो वो अपराधी है। तो लेकिन कुलदीप सेंगर की पत्नी के ऊपर अभी तक कोई अपराध पंजीकृत नहीं है, इसलिए उसे प्रत्याशी बना गया। तो धर्म सिंह सैनी जी को ये ठीक लगता है? मैं जहाँ तक समझता हूँ पार्टी ने कुछ सही समझ करके निर्णय लिया है। मैं पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि योगी सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर रही है। लगातार घटनाएं आ रही हैं सामने, चाहे आप हाथरस कांड ले लीजिए, उन्नाव कांड ले लीजिए, बदायूं कांड ले लीजिए। बेटियों के खिलाफ अपराध को एक बड़ा इशू विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। कुछ आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस तरह से टिकट दे देंगे तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष के हाथ में एक और असलहा आ गया, एक और हथियार आ गया? पहले तो मैं मैडम ये आपसे बताना चाहूँ, अपराध अलग चीज़ है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। अपराधियों के मन में खौफ भरना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अपराधियों के मन में खौफ भरा जा रहा है। जो भी अपराधी अपराध कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी नियम सम्मत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है। और ऐसी एक घटना हुई थी कि पुलिस वाले अब बात ही नहीं सुनते। ये कई जगह ऐसे देखने को मिला। अधिकारी, यहाँ तक कि बागपत में आपके सामने एक महिला आत्मदाह करने के लिए आपका कार्यक्रम था, योगी सरकार के 4 साल जब पूरे हुए थे, तो हालत ये हो गई है कि आप कुछ भी कह दें, पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? ना तो अपराधियों के मन में खौफ हो रहा है, ना पुलिस वाले काम कर रहे हैं। जब पुलिस वाले काम नहीं करेंगे तो यही होगा। इस पर क्या कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो रहा है और अधिकारी अपना कार्य सही तरीके से कर रही है। कहीं कहीं कोई अपवाद है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर किसी को न्याय देने में वो देर लगा रहे हैं
और पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी के साथ है, इससे निश्चित रहिएगा। अच्छा, तो आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं पंचायत चुनाव में? क्योंकि पिछला जो पंचायत चुनाव था वो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी आपसे लीड में थी। इस बार क्या उम्मीद? नहीं, हमारा प्रयास है कि जिस तरीके से हमें 19 में 17 में जन समर्थन मिला था, उसी तरह वो हमारा उसमें प्रोग्रेस तो है, कहीं कमी नहीं आई है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम पूरे प्रदेश के सभी जनपद में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। गन्ना किसानों की समस्या, शुगर मिल की समस्या, शुगर मिल बंद होना, ये सब अभी भी वहीं का वहीं है। इस पर तो अभी लोग कह रहे हैं कि कुछ भी आम लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि रोजगार का कोई जरिया है ही नहीं। जो शुगर मिल थी उनको लेकर भी अभी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। देखिए, शुगर मिल जो पूर्ववर्ती सरकारों में बेच दी गई थी या बंद कर दी गई थी, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलवाई है। लॉकडाउन में, जब पिछले वर्ष लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, उस वक्त भी शुगर मिलें चला करके किसानों का गन्ना लिया गया था। ये बात भी आप महत्वपूर्ण देखिएगा। तो इसलिए किसान इस बात को भी महसूस करता है, जो किसान राजनीतिक है, कहीं किसी दल से प्रभावित है, वो बात अलग, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो सही मायने में किसी भी दल से प्रभावित नहीं है किसान, वो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के साथ है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा किसानों को शायद चुभेगा, फिर नाराजगी ना हो जाए कि किसान दल से प्रभावित होकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान पूरी ठंड वहां बैठे रहते हैं, तो मतलब ये एक किसी की साजिश है, किसी दल विशेष की तरफ से करवाया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या कांग्रेस लोकदल को ही इतनी पीड़ा है कि वो सम्मेलन करते घूम रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी तो कर रही है। समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कोई विपक्ष में और उनके पास कोई मुद्दा नहीं फिर है। कौन करेगा सर, कौन करेगा? बीजेपी तो नहीं कर, बीजेपी के नेता भी तो अभी आपके पाला बदले हैं, वो भी बोल रहे हैं, यही वेस्टर्न यूपी के ही सहारनपुर से ही, उन्होंने भी यही बोला है कि किसानों की नाराजगी है, किसानों के लिए फेवर में ये स्टेप नहीं लिए गए। देखिए मैडम, उन्हें सभी दल के लोगों को धरने पर बैठना चाहिए बॉर्डर पर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अच्छी बात होगी। हमने किसानों के लिए जितना कुछ किया है, 24 घंटे बिजली में दी है, रात को किसान अपने खेत में जा कर के काम कर सकता है बेखौफ, उसे अपहरण का या लूट का कोई खतरा नहीं है। पूरे तरीके से किसान योगी जी में विश्वास रख रहा है। इसलिए अगर वो दल धरने का या इस बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें भी बैठना चाहिए धरने पर, वो भी बैठे जा करके। अच्छा, तो आपको लगता है विपक्षियों को भी, विरोधियों को भी धरने पर बैठना चाहिए, लेकिन आप तो मना कर देते हैं। एंट्री देने से इधर उधर प्रॉब्लम हो जाती है। नेता ये विरोधी आरोप लगाते कि हमको तो घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हमारी सरकार जो है, चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, लोकतांत्रिक सरकार है। ये किसी को बना क्यों करेगी? जाइए धरने पर बैठिए, उनका अधिकार है अगर बैठना चाहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कई सारे इश्यूज़ पे हमने बात की। कोरोना, किसान, ये दो बहुत बड़े मसले उत्तर प्रदेश के लिए हो गए हैं। इस पर हमने बात की। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसको लेकर बात की। धर्म सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी फिर से, जनता इनके फेवर में। हालांकि हम जनता से भी पूछेंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं, जनता उससे कितना इत्तेफाक रखती है। फिलहाल के लिए यूपी तक के साथ आप बने रहिए।